गिनती 6। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि जब कोई पुरुष व स्त्री निर्जक की मान्यता अर्थात अपने को यहोवा के लिए नया करने की विशेष मान्यता माने, तब वह दाखमधु आदि मदिरा से अन्या रहे। वह ना दाखमधु का और मदिरा का सीखा पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी हो। जितने दिन यह नए रहे उतने दिन तक वह बीज से ले छिलके तक जो कुछ दाखलता से ऊपर होता है उसमें से कुछ ना खाए। फिर जितने दिन उसने नए रहने की मात्रता मानी हो उतने दिन तक वह अपने सिर पर छुआरा ना फिराए, और जब तक वे दिन पूरे ना हो जिनमें वह यहोवा के लिए न्याय रहे, तब तक वह पवित्र ठहरेगा और अपने सिर के बालों को बलाए रहे। जितने दिन यहोवा के लिए नया रहे उतने दिन तक किसी लोथ के पास ना जाए, चाहे उसका पिता व माता व उस भाई व बहन भी मरे तो भी वह उनके कारण अशुद्ध ना हो, क्योंकि अपने परमेश्वर के लिए नया रहने का चिन्ह उसके सिर पर होगा। अपने नए रहने के सारे दिनों में वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे रहे। और यदि कोई अपने पास अचानक मर जाए और उसके नए रहने का जो चिन्ह उसके सिर पर होगा वह अशुद्ध हो जाए, तो वह अशुद्ध होने के दिन अर्थात 7वें दिन अपने सिर मुंडवाए, और 8वें दिन वह 2 कबूतरी के 2 बच्चों मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए, और याजक एक को पापबलि और दूसरे को होमबलि करके उसके प्रिय प्रतीक करे, और क्योंकि वह लोथ के कारण पापी ठहरा है, और याजक उसी दिन उसका सिर फिर पवित्र करे, और वह अपने नए रहने के दिनों को फिर यहोवा के लिए नारे ठहराए, और 1 वर्ष का एक भेड़ का बच्चा शोधबलि करके ले आए, और जो दिन इस से पहले बीत जाए छावनी व्यर्थ जितने जाए, क्योंकि उसके नारे रहने का चिन्ह अशुद्ध हो गया। फिर जब निर्जन के नरे रहने के दिन पूरे हो उस समय के लिए उसकी यह व्यवस्था है, अर्थात वह मिलाप वाले तंबू के द्वार पर पहुँचाए जाए, और वह यहोवा के लिए होमबलि करके 1 वर्ष का
और एक निर्दोष भेड़ का बच्चा पाप बलि करके और 1 वर्ष की एक निर्दोष भेड़ की बच्ची और मेल बलि के लिए एक निर्दोष मेढ़ और आख मेरी रोटी की एक टोकरी अर्थात तेल से सने हुए मैदे के फुलके और तेल से चुपड़ी हुई आखमेरी पपड़ियों और उन बलियों के अन्य बलि और पपियों के अन्य बलि अर्थात ये सब चढ़ावे समीप ले जाए। इस सब को याजक यहोवा के सामने पहुंचकर उसके पाप बलि और होम बलि को चढ़ाए और आखमीरी रोटी की टोकरी समेत मेढ़ों को यहोवा के लिए मेल बलि करके और उस मेल बलि के अन्य बलि और अघ्यत को भी चढ़ाए। तब निर्जन अपने नरे रहने के चिन्ह वाले सिर को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर मुड़वाकर अपने बालों को उस भाग पर डाल दे जो मेल बलि के निज होगी। फिर जब निर्जन अपने नरे रहने चिन्ह वाले सिर को मुड़वा चुके तब याजक मेढ़ को पकड़ाए हुए कंधक और टोकरी में से एक आखमेरी रोटी और एक आखमेरी पपड़ी लेकर निर्जन के हाथ पर धरा दे और याजक इनको हिलाने की भेंट करके यहोवा के सामने हिलाए हुए छाती और उठाए हुए जांघ समेत ये भी याजक के लिए पवित्र ठहरे। इसके बाद वह निर्जन दाखमधु पी सकेगा। निर्जन की मात्रता की और जो चढ़ावा उसको अपने नरे होने के कारण यहोवा के लिए चढ़ाना होगा उसकी भी यही व्यवस्था है और जो चढ़ावा वह अपनी पूजा के अनुसार चढ़ा सके उससे अधिक जैसा अन्यत उससे मानी हो वैसी ही अपने नए रहने की व्यवस्था के अनुसार उनसे करना होगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम इस्राएलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति से मेरे नाम को इस्राएलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीर्वाद दिया करूं। आमीन।